नमस्कार, जेके रिपोर्टर्स के इस नए न्यूज़ पेज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर जो है वो खबर आ रही है कश्मीर घाटी से, जहां पर एक बार फिर आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। ये मुठभेड़ श्रीनगर के बटमालू इलाके में चल रही है, जहां पर सूचना मिली थी करीबन 2 से 3 आतंकवादी एक रेजिडेंशियल इलाके में छिपे हुए हैं और इसी सूचना के आधार पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जब सुरक्षा कर्मियों का घेरा जो है वो आतंकवादियों के समीप पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं और एक महिला जो है जो वहां से गुजर रही थी उसे गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकवादी को मार गिराने में सफलता हासिल कर ली है, जबकि 2 आतंकवादी अभी भी उस इलाके के अंदर जो है वो मौजूद हैं, जिनके साथ लगातार ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो शोपियां के इलाके में और कश्मीर के इलाके में कई ऑपरेशन जो हैं वो हो चुके हैं और अभी तक करीबन 150 से करीब आतंकवादी जो हैं वो सुरक्षा कर्मियों ने इस साल जो है जनवरी से लेकर और अगस्त 31 तक जो है वो मार गिराए हैं। बहुत बड़ी संख्या जो है, जिसमें कमांडर्स कई शामिल है, जिसमें रियाज नाइकू शामिल है, जिसमें और कई बड़े जैश मोहम्मद के आईडी एक्सपर्ट्स जो हैं वो शामिल हैं, जिनको करीबन 6 फीट नीचे ज़मीन के जो है वो दफन कर दिया है सुरक्षा कर्मियों ने। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर के इलाके में जिस तरह से आतंकवादी लगातार अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो लैंडमाइन लगाकर आईडी प्लांट कर सुरक्षा कर्मियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हाल ही में देखा 2 दिन पहले किस तरह से एक आईडी जो है वो प्लांट की गई थी पुलवामा के इलाके में, आईडी को माफ़ कीजिएगा पट्टन के इलाके में, जो श्रीनगर बारामूला का इलाका पड़ता है, नॉर्थ कश्मीर का इलाका पड़ता है। वहाँ पर किस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने न केवल उस आईडी को ढूंढ निकाला समय रहते, बल्कि उसे निष्क्रिय कर उस वहाँ पर जो खतरा बन रहा था उस खतरे को भी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक अभी भी ऑपरेशन जो है वो कश्मीर घाटी में कई जगह चल रहे हैं। कल भी जो खबरें आई थी उसमें शोपियां में करीबन 2-3 जगह और नॉर्थ कश्मीर के इलाके में 2-3 जगह पर जो है वो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था आतंकियों के खिलाफ। कैसो यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों को लगातार कश्मीर घाटी में इस तरह की जानकारियाँ मिल रही हैं, जिससे उन्हें पता लग रहा है कि आतंकी जो हैं वो अब नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर जाने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम जो है वो सितंबर का चल रहा है, अक्टूबर से बर्फबारी की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में फिर ना केवल घुसपैठ करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, बल्कि कहीं ना कहीं जो उनकी मूवमेंट जो है उस पर भी एक चेक लग जाएगा। इसीलिए अब जो आतंकी हैं पहले नॉर्थ कश्मीर से श्रीनगर की तरफ आ रहे हैं और श्रीनगर से फिर वो साउथ कश्मीर में जाने की कोशिश करेंगे, जिसे एक सेफ हाउस माना जाता है आतंकवादियों के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर कई नेचुरल केव्स बने हुए हैं। उन केव्स में आसानी से आतंकवादी जो हैं वो छिप जाते हैं और सुरक्षा कर्मियों के हाथों से काफ़ी दिनों तक बचे रहते हैं और वहाँ पर जो लोकल सपोर्ट भी कई बार जो है उनको डरा धमकाकर जो है सिविलियंस को वहाँ पर अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आज सुबह बालाकोट और जो मेंढर का इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन भी हुआ है। हम कई खबरें जो हैं पिछले 24 घंटों में हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैट करवाने के लिए, हथियारों को यहाँ पर भेजने के लिए इस तरह से एक नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है और लगातार कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं बॉर्डर का जो इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहाँ पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार तेज हो रही हैं और इसी के चलते पाकिस्तान जो है वो सीज़ फायर का वायलेशन का सहारा ले रहा है और इसी सीज़ फायर के वायलेशन की आड़ में आतंकियों के साथ साथ हथियारों को कश्मीर घाटी में भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना जो है वो दोनों तरफ से पर्याप्त कार्रवाई जो है वो कर रही है, जहां वो एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे रही है, वहीं इंटरलैंड यानी कि जो कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद आतंकवादियों की एक नापाक कोशिशें हो रही हैं कि किसी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए, उन्हें रोकते हुए आतंकवादियों का खात्मा भी लगातार कर रही हैं। तो फिलहाल जो बटमालू ऑपरेशन है वहाँ पर अभी एक आतंकवादी को मार गिराने में कामयाबी मिली है और 2 आतंकवादी और छिपे हुए हैं, जिनके साथ लगातार मुठभेड़ चल रही है। नमस्कार।